तो देखिए लाइक प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करा था हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में। हम लोगों ने एक छोटे से डेटा सेट पे देखा था, लाइक टाइटेनिक डेटा सेट पे, कि किस तरीके से आप काम करते हो इसमें। एंड आप उसमें कैसे आप नल वैल्यूज को हटा रहे हो, कैसे आप डेटा से हैंडल कर रहे हो, राइट। अब मैं आपको उसी तरीके से एक छोटे डेटा सेट पे, एक और छोटे डेटा सेट पे आपको काम करवाऊंगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है कोड का, कि कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे वर्क करता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क करता है वो हम सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली कुछ भी लाइक इंपोर्ट नहीं किया, कुछ भी इस तरीके से नहीं किया। डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक सैंपल डेटा पे आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक जस्ट numpy एक लाइब्रेरी होता है, उसको मैंने इंपोर्ट करा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो आपको आपके पास डेटा है वो मैं डेटा कहीं से ले नहीं रहा हूँ। मैंने जस्ट एक सैंपल डेटा क्रिएट किया। और ये डेटा किसके लिए है, जैसे कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है, तो कैंसर में बेसिकली क्या होता है, ट्यूमर होता है। अब ट्यूमर में का जो साइज हो रहा है सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब क्या, कि अगर ट्यूमर का साइज ज्यादा है तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर ट्यूमर का साइज कम है तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 3.78 सेंटीमीटर, 2.44, 2.09, 0.14, इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, रीसेप कर दिया। ठीक है। रीसेप करने से क्या होता है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से, अगर सिंगल लाइन में डेटा है, अगर आपने लिख दिया डॉट रीसेप, वैसे हम मैंने आपको नंपाई में पढ़ाया हुआ है बट फिर भी मैंने लिख दिया 3,4, मतलब क्या हो जाएगा, 3 रोज एंड 4 कॉलम। समझ में आया। ये रीसेप का मतलब क्या है, ये रीसेप का मतलब क्या है, कि आपका जो डेटा है वो कॉलम में ऐसे अरेंज हो जाए। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स वाले डेटा ऐसे अरेंज हो जाए, वाई वाले डेटा ऐसे अरेंज। देखिए, और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि वाई रिप्रेजेंट वेदर और नॉट द ट्यूमर इज कैंसेरियस, 0 for no and 1 for yes। मतलब क्या, कि जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो मुझे आप देखना है, कि अगर मैंने यहाँ पे 3.14 लिखा तो ये जो है कैंसेरियस ट्यूमर है कि नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 0.24, इसका मतलब ये कैंसेरियस ट्यूमर है या नहीं। समझ में आया। तो इसके कंपेरेबल में अगर हम इसको देखें तो ये नहीं होगा, तो ये यस होगा। समझ में आया। तो वही यहाँ पे इंडिकेट करके दिया हुआ है 0, 0, 0, 0 एंड 1, 1, 1। इसका मतलब क्या, कि ये नहीं है और ये है। बट आपको क्या करना है, इसको प्रॉपरली आपने अरेंज कर दिया। ठीक है। डेटा सेट के बारे में आप समझ गए ना, क्या डेटा सेट दिया हुआ है आपके पास। बताइए, डेटा सेट में कोई दिक्कत। ये वाला आपके पास एक डिपेंडेंट है और एक आपका है, ये वाला है आपका इंडिपेंडेंट एक्स जो है, और वाई वाला क्या है आपका डिपेंडेंट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्स में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साइज, और वाई में 0, 1, 0, 1। ठीक है। तो ये 0, 1, 0, 1 किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्यूमर के साइज पे। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसके मैथमेटिकल इंट्यूशन को भी देखेंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे स्केलर की हेल्प से मैंने इंपोर्ट किया लीनियर मॉडल को। क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है लीनियर मॉडल का, क्योंकि वो लीनियर रिग्रेशन से डेवलप होके आता है। ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करा, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। कैसे, लीनियर मॉडल डॉट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे, ये क्या हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब जब भी आप अपने डेटा को ट्रेन और टेस्ट में या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में इधर उधर अरेंज करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को फिट करना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली अरेंज हो जाए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट फिट। और इसमें आपने क्या रखा, एक्स और वाई रख दिया। जैसे ही आपने इसको एग्जीक्यूट किया, ये आपको एग्जीक्यूट करके दे दिया कि भैया आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली फिट हो गया है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। अब मुझे क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है इसके हेल्प से, कि देखिए क्या हो रहा है चीजें। तो मैंने क्या करा, एक प्रिडिक्टेड नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने क्या लिख दिया,
लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ था डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें मैंने क्या ले लिया 3.46। मैंने क्या ले लिया कि प्रिडिक्ट इफ ट्यूमर इज कैंसेरियस वेयर द साइज इज 3.46 mm। मतलब आपको क्या प्रिडिक्ट करना है कि ट्यूमर आपका कैंसेरियस है कि नहीं है, उसके बेसिस पे आपको प्रिडिक्ट करना है। तो जैसे ही आपने प्रिडिक्ट करा, देखिए मैंने सारे को एक साथ में लिख दिया, और जैसे ही आपने यहाँ पे प्रिडिक्ट करा, यहाँ पे आउटपुट आपका क्या मिला, 0। तो क्या वी हैव प्रिडिक्टेड दैट ट्यूमर विथ साइज ऑफ 3.46 mm विल नॉट बी कैंसेरियस। सिंपल सा आपने क्या करा, नंपाई को इंपोर्ट करा, स्केलर डॉट लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करा, आपने एक्स और वाई के डेटा सेट को अलग अलग करा, आपने क्या करा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल को तैयार किया, उसके बाद आपने क्या करा, प्रिडिक्ट कर दिया। इसको प्रिडिक्ट करने से क्या हुआ, इसने 3.46 ने इसमें वैल्यू सर्च कर, क्या 3.46 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, देखिए सोच के देखिए, क्या 3.46 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। नहीं कर रहा है। कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, 3.78 एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, 3.69 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या करा, जो आपके पास डेटा था उसको इसने क्या करा, उस रेंज में तैयार करा। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि भाई आपके पास कोई भी डेटा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 पे 0 है, 2 पे मतलब 1 है। यहाँ पे अगर 1.4 आ गया तो आप क्या बोलोगे, 0 बोलोगे। अगर 1.8 आ गया तो क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। समझ में आया। तो इसी तरीके से कुछ इसका डेटा था 3.46। समझ में आया। तो आप क्या समझोगे कि 3.69 जो है, या इसके बीच में कोई भी डेटा एज सच है, तो मान लेते हैं ये क्या है आपका, नो भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। बट इसके रेंज में कोई भी डेटा इस तरीके से रहेगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, कि इसने प्रिडिक्ट करके बोला कि भैया ये 0 है, मतलब क्या, कि ये कैंसेरियस नहीं है। मतलब किसी को अगर 3.46 mm का है तो वो कैंसेरियस नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने बोला कि इसको मैथमेटिकल इंट्यूशन से देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आपने अभी तक क्रिएट कर ली थी, इस पे ध्यान नहीं देना है। अब आपने देखा था ना लॉग ऑड क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, ऐसे ही करा था ना हम लोगों ने, याद है जो पीपीटी मैंने दिया था, वही चीज हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑड रेशियो। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें c क्या है, कोफिशिएंट है। समझ में आ गया, m क्या है, स्लोप है। तो वही हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। अब इसको हम लोगों ने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब वेरिएबल बनाया ऑड, और इसमें हम लोगों ने नंपाई डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑड कर दिया। जो आपका ये वेरिएबल आया ना, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑड। मतलब ऐसा क्यों किया, याद है आपको सिग्मॉइड वाला, 1/1 प्लस ई टू द पावर में माइनस एफ एक्स। समझ में आया ये वाला। और एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है ना। तो ये 1/1 प्लस ई टू द पावर में माइनस एम एक्स प्लस सी। समझ में आया। और ये सी क्या है, ये तो ई टू यहाँ नमपाई एनपी डॉट ई टू द पावर में लॉग ऑड, लॉग ऑड में आपने क्या रखा, कोफिशिएंट, मतलब क्या, ई टू द पावर में सी। समझ में आया क्या। अब जैसे ही आपने यहाँ पे प्रिंट करा, यहाँ पे क्या कोफिशिएंट बन के आ गया, मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई, 4.03। गाइस मैथमेटिकल इंट्यूशन समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने बताया। अब इसका मतलब क्या है, कि दिस टेल्स अस दैट साइज ऑफ ट्यूमर इंक्रीजेस बाय 1 मिलीमीटर, द ऑड ऑफ इट्स बीइंग अ कैंसरियस ट्यूमर इंक्रीजेस बाय 4x। मतलब क्या कि अगर ट्यूमर का साइज 2 mm पहले था, अगर वो इंक्रीज करता है 1 mm से, तो पहले अगर प्रोबेबिलिटी है कैंसरियस होने का, वो अगर 1 टाइम है, तो जैसे ही आपने इसके साइज को 1 mm से इंक्रीज करा दिया, तो ये 4x हो जाएगा। कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस। राइट, ये चीजें आपके प्रैक्टिकल चीजों में यूज आएगा। मतलब जैसे जैसे आप डेटा साइंस की इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे किसी भी फील्ड में जाओगे, इस तरीके के डेटा को आपसे काम करना होगा। आपके इसके पीछे का मैथमेटिकल इंट्यूशन समझना होगा, क्यों हम लोगों ने कोफिशिएंट निकाला, किस तरीके से ये हेल्पफुल हो रहा है, कैसे हम आगे जो पेशेंट है, जो डॉक्टर है, उसको हम समझा पाएंगे। राइट, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। समझ में आया कि नहीं आया। आपने दो चीजें अभी तक प्रिडिक्ट करी, क्या आपने क्या क्या करा,
3.46 पे आपने देखा कि क्या वो कैंसेरियस है कि नहीं है, तो आपने उसको प्रीडिक्ट फंक्शन से आपने कर दिया। ठीक है। दूसरी बार में आपने क्या देखा कि भैया अगर ट्यूमर का साइज पहले 1 था, अगर वो 2 हो जाए, तो अगर ट्यूमर का साइज पहले 1 था तो उसका प्रोबेबिलिटी होने का मतलब चांस कैंसर होने का 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों? 4 टाइम्स ये इंक्रीज हो गया। समझ में आया? तो ये दो चीजें हम लोगों ने निकाली यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है वो। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कैसे निकलता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो याद है हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या रखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ यस बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस नो। ऐसा ही करा था हम लोगों ने। अब ऑड के रेशियो में देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला इसको, बेसिकली एक फंक्शन बनाया लॉजिस्टिक टू प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या लिया? लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया, जो कि हम लोगों ने पहले निकाल के रखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिया? एक वेरिएबल लिया mx प्लस सी। देखिएगा ध्यान से, mx प्लस सी। लॉग ऑड्स मैंने क्या निकाला? लॉजिस्टिक रिग्रेशन कोफिशिएंट इनटू x प्लस लॉजिस्टिक का इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे आपने जैसे ही निकाला, यहाँ पे लॉजिस्टिक का कोफिशिएंट mx प्लस सी, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो आपने कोफिशिएंट बेसिकली निकाला है वो किस तरीके से निकाला? आपने उधर से जो e टू द पावर में जो एक्सपोनेंशियल आपने करके निकाला वहां से निकाला। अब जैसे ही आपने इसका ऑड का नंपाई डॉट एक्सपोनेंशियल लॉग आउट ये आपने कर दिया, उसके बाद आपने क्या करा? यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू लिया क्या? ऑड बाई 1 प्लस ऑड। जो आपने इसको निकाला था ना ऑड का वैल्यू, उसको आपने क्या कर दिया? इस तरीके से एक प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ले लिया। जैसे ही आपने प्रोबेबिलिटी का वैल्यू यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें कैसे एग्जीक्यूट होगा वो हम लोग देखते हैं। तो आपने क्या करा यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, ऑड्स को आपने इस तरीके से ले लिया, प्रोबेबिलिटी आपने ऑड बाई 1 प्लस ऑड कर दिया, इसके वैल्यू यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट होके आ जाएंगे। तो आपने क्या करा यहाँ पे? लॉजिस्टिक टू प्रोबेब, यहाँ से आपने वैल्यू यहाँ पे ले लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लिया, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया? एक्स की वैल्यू ले ली। अब जैसे आपने किया, तो आपको यहाँ पे क्या पता चला? यहाँ पे क्या पता चला कि भाई अगर अगर जो आपने डेटा लिया है यहाँ, अगर 3.78 मिलीमीटर अगर कैंसर का वो साइज है, मतलब जो ट्यूमर का साइज है, तो आप कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%। अगर ये थ्रू 2.44 है, तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20%, 19%। अगर 2.09 है, तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 12%। अगर 0.14 है, तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.09 है। समझ में आया कैसे हो रहा है? 1.72 है, इसका ये है। 1.65 है, ये है। समझ में आया? मतलब इस तरीके से 4.92 है तो ये है। समझ में आया? 4.37 है, ये है। 4.96 है तो ये है। 4.52 है तो ये है। 3.69 है तो ये है। एंड 5.88 है तो 96% प्रोबेबिलिटी। समझ में आया क्या कैसे हम लोगों ने निकाला कितना चांस है? अगर आप मतलब अगर किसी का ट्यूमर का साइज इतना इतना है, तो उसको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, वो चीजें हम लोगों ने निकाला यहाँ पे। ठीक है। इसको मैंने समरी में आपको दिखाया कि अगर 3.78 है, तो मतलब क्या होता है? 3.78 सेंटीमीटर अगर है यहाँ पे, तो कैंसेरियस कितना है? वो 61%। अगर 2.44 है, तो ये है 19%। और अगर 2.09 है, तो वो है कितना? 13%। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे? नो कोई सर। दिक्कत? नो सर, नो। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप सो। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इसी में एक छोटे और डेटा के बारे में। मैं इतनी इतनी सारी एग्जांपल्स क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। राइट। अब मैंने क्या लिया? एक मैंने लिया डायबिटीज का डेटा सेट। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या रख करा? डायबिटीज का डेटा सेट हम लोगों ने लिया, और इसमें कॉलम का नाम इस तरीके से, प्रेग्नेंट, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन, इंसुलिन, बीएमआई, पेडिग्री, ये सारा चीज आपका लिया हुआ है। कॉलम का नाम देख पा रहे हो? डिफरेंट डिफरेंट आपके कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे?
बेसिकली, और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या हुए हैं, वैल्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे। मतलब क्या कि ये सारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये सारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आउटकम क्या होगा, मतलब क्या कि ये सारा वैल्यू में अगर कुछ भी हम लोग चेंज करते हैं रखते हैं, तो किसी को डायबिटीज है तो वो 1 है, नहीं है तो वो 0 है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑल द वे हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे कॉलम का नाम पहले, जरूरी नहीं है कि ये कॉलम का नाम इस तरीके से आप पहले दो, ऑलरेडी आपके पास कॉलम का नाम दिया हुआ है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो या रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था बट फिर भी मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉलम का नाम यहाँ पे आ गया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखा पीमा, PIMA, आप जो भी डीएफ रख सकते हो डीएफ रख। डीएफ डॉट ड्रॉप इंडेक्स इक्वल टू 0 और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या इंडेक्स को मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा ये किस तरीके से डेटा आपको सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आप देख सकते हो। आपको पता है ना डायबिटीज किस तरीके से होता है, बहुत सारा लाइक किसी का एक्सरसाइज नहीं सही हुआ, मतलब एक्सरसाइज सही से नहीं कर रहा है, फैट है वो, अगर लाइक डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, हायरार्की हो सकता है, लाइक पहले पूर्वजों को हो रहा है इस वजह से हो रहा है, कुछ एज का फैक्टर भी होता है। ठीक है, कुछ मतलब डिजीज का भी प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीजों में हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, अभी अभी इसमें आपको क्या देखना है कि कौन सा, लाइक अगर ये सारे प्रॉपर्टीज अगर हैं, तो आपके पास कितना प्रोबेबिलिटी है या कितना चांस है कि डायबिटीज है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसमें इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो कॉलम हम लोग के पास इंपॉर्टेंट है वो सारे कॉलम को हम लोगों ने रखा, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स में हम लोगों ने रखा किसको, सारे कॉलम को रखा जो कि मेरा इंडिपेंडेंट है, और वाई में मैंने क्या रखा, लेबल। लेबल मतलब क्या, आपका ये समझ में आ रहा है, लेबल। तो ये हम लोगों ने लेबल ले लिया, मतलब क्या, जैसे हम लोग अभी तक कर रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप क्या क्या रखते हो, डिपेंडेंट रखते हो, और उसके बाद क्या रखते हो, इंडिपेंडेंट रखते हो। जो भी आप एक्स में रख रहे हो, वाई में रख रहे हो, इट डजेंट मैटर, बस आपको चीजें करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जितने भी डेटा हैं, अभी मैंने इसको चेक नहीं करा बट ऑल द वे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप डेटा को देखो, डीएफ डॉट हेड, डीएफ डॉट टेल, df.info, मतलब डेटाबेस का नाम जो भी रख रहे हो, df.original.sum, df.duplicated, df.describe, ये सारा चीज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना ही होगा। इसी के हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि डेटा आपका आगे कैसे जाने वाला है। ठीक है, ऑल टुगेदर। तो मैंने अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं किया बट आपको करना, एक्स और वाई में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब आपको भी पता है कि एक्स और वाई में स्प्लिट कर दिया, तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली इसको ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ट्रेन और टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ वैल्यू दे रहे हो ट्रेनिंग करने के लिए, एंड कुछ वैल्यू आप दे रहे हो टेस्ट के लिए। टेस्ट मतलब क्या होता है, अनसीन डेटा, मतलब क्या, आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो किस पे, ट्रेनिंग डेटा पे, और जब मॉडल बहुत अच्छा से परफॉर्म करने लगा तो आप क्या कर रहे हो, आप कुछ अनसीन डेटा दे रहे हो मशीन को, कि अब मैं देता हूं तुमको अनसीन डेटा, क्या इस पे भी तुम सही काम करोगे। अगर मॉडल उस पे भी सही काम कर दे रहा है तब आपका मॉडल अच्छा है। समझ में आया? तो वही चीजें हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या करा, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, गाइज मैंने सारे फाइल आपको भेज दिए हैं, काइंडली आप स्टार्टिंग में देख देख कर ही प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि कैसे कैसे हो पाएगा, देख देख कर उसको प्रैक्टिस करिएगा, एंड देन ओनली इफ विल फील एनी ऑफ द डाउट देन यू कैन आस्क मी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट करा मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करा, इसमें आपने क्या रखा, डिपेंडेंट, और इसमें रखा इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस तरीके से आपने जो भी डेटा था वो आपने रख दिया, एक्स में रखा है आपने इंडिपेंडेंट और वाई में रखा है आपने डिपेंडेंट, क्योंकि वाई में लेबल रखा है ना। टेस्ट साइज आपने रखा 0.25, मतलब क्या 75% डेटा आपके पास ट्रेनिंग को गया। ठीक है, एंड 25% डेटा आपके पास टेस्ट। रैंडम स्टेट 16 है, मतलब रैंडमली डेटा को अरेंज कर दिया गया। ठीक है,
अब आप क्या कर रहे हो बेसिकली, यहाँ पे चीजें किस तरीके से कर रहे हो आप देखते हैं ध्यान से। अब आपने इसको क्या करा, लीनियर मॉडल की हेल्प से लॉजिस्टिक रिग्रेशन को आपने इंपोर्ट करा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया, रुकिएगा थोड़ा सा। उसके बाद आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद आपने क्या करा, फिट कर दिया। और उसके बाद आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्ट आपने करा किसके बेसिस पे, एक्स टेस्ट। जैसे आपने इसको करा, आपका डेटा कुछ इस तरीके से प्रिडिक्ट करके दे रहा है। क्या दे रहा है, ये आउटपुट में आपको दे रहा है, बट आपको इससे अभी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको क्या मतलब होना चाहिए कि भैया मेरा एक्यूरेसी कितना आया। तो एक्यूरेसी कैसे चेक कर सकते हो आप, कंफ्यूजन मैट्रिक्स की हेल्प से। तो आपने क्या करा, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट एसक्यूएल इंपोर्ट मैट्रिक्स, उससे आपने क्या कर लिया, मैट्रिक्स डॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसमें आपने क्या रख दिया, टेस्ट डेटा को और प्रिडिक्शन के डेटा को रख दिया, ठीक है। अब जैसे आपने प्रिडिक्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैंने आपको मैट्रिक्स में फिर से बताया था, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो डेटा आपके पास आया, 116 क्या है आपका, ट्रू पॉजिटिव, सॉरी, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव, सही है। फॉल्स पॉजिटिव कितना आया, 9 आया। 25 का आया, फॉल्स निगेटिव आया, एंड 42 क्या आया, ट्रू निगेटिव आया। समझ में आया, इस तरीके से आपके पास डेटा बन के आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, एक्यूरेसी स्कोर और ये सारा चीज निकाल सकते, ठीक है। मैं निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। तो आपने क्या करा यहाँ पे, अगर इसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो आप विजुअलाइज कर सकते हो। बट मैं आपको बस यही चीजें ध्यान में दिखा रहा हूँ कि देखिए कुछ इस तरीके से आपके वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस आपने क्या करा, numpy, मैटप्लॉटलिब, सीकॉन, इन सभी को इंपोर्ट करा आपने। क्लास नेम आपने 0 और 1 रखा, मतलब क्या, 0 डायबिटीज है, 1 सॉरी 0 मतलब डायबिटीज नहीं है, 1 मतलब है। अब आपने क्या करा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लास के नेम रख दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, हीट मैप से आपने डेटा को रख लिया और इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स को रख लिया, और यहाँ पे आपने कलर वगैरह दे दिया है यहाँ पे। और उसके बाद जो भी आपको मेंशन करना है कि आपको टॉप पे क्या रखना है, टाइटल में क्या रखना है, लेबल में क्या रखना है, इन सभी कोड को आपको याद नहीं करना है, डिट्टो आपको इसी तरीके से लिख देना होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे कुछ इस तरीके से आपका डेटा बन के आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें एक्यूरेसी स्कोर चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, फ्रॉम स्केल डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट करना है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन याद है ना, क्लासिफिकेशन हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसकी हेल्प से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। दो चीजें हैं आपके पास, एक है आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से आप ये पूरा मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, और एक होता है आपका इसी के हेल्प से एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनता है, जिसमें आपके पास क्या रहता है, एक्यूरेसी रहता है, प्रिसीजन रहता है, रिकॉल रहता है, F1 रहता है, सारी चीजें इसमें रहती है। तो आपने क्या करके रखा, फ्रॉम स्केल एंड डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और आपने इसमें क्या रखा, टारगेट नेम क्या रखा, विदाउट डायबिटीज, विद डायबिटीज। विदाउट डायबिटीज मतलब 0, विद डायबिटीज मतलब 1। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये है 0 का और ये है 1। अब सबका एक्यूरेसी चेक करते हैं। प्रिसीजन क्या बोलता है विदाउट डायबिटीज को, 82%, और विद डायबिटीज को भी 82 ही बोलता है। फिर ये विदाउट डायबिटीज को रिकॉल कितना बोल रहा है, 93। विद डायबिटीज कितना बोल रहा है, 63। ये 87, 71, एंड इसके बाद F1 सब ये सारे सपोर्ट्स, ये इतना सपोर्ट किया, मतलब क्या, ट्रू पॉजिटिव, और ये जो भी आपके पास आइटम था ये आपको एड अप करके मिल गया, ठीक है। अब ये जो बेसिकली देता है, ये कौन सा वैल्यू देता है, ये वाला 25 एंड 42, ये 70 67। अब एक्यूरेसी स्कोर अगर आप चेक करना चाहोगे ओवरऑल मॉडल का, तो वो है आपके पास 82%, ठीक है। मतलब कि आपका मॉडल ने जो डेटा आपने दिया और डेटा पे आपने ट्रेन करा और उसी डेटा पे आपने टेस्ट करा, तो टेस्टिंग करने के बाद आपका मॉडल 82% डेटा जो आपके पास है उसमें डायबिटीज का प्रिडिक्शन 82% सही तरीके से कर पा रहा है। अब आप बोलोगे सर इसका एक्यूरेसी कैसे बढ़ाया जाए, तो आप बहुत सारा तरीका आजमा सकते हो। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इसमें आप क्लीनिंग अच्छा से कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 25% आपने दिया टेस्टिंग को, आप इसमें 30% या 20% या 15% कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे टेक्निक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉस वैलिडेशन, मतलब क्या,
कि क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक को आप यूज कर सकते हो। समझ में आया? इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा के एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। आपको मैंने ये भी चीज बताया था आपको कि अगर आपके डेटा में कुछ ऐसा एज सच हो गया कि भैया जो आपका आउटपुट आना था उसमें यस जो है वो है 5 और नो जो है वो है लगभग 100, तो ये क्या हो जाता है? इम्बैलेंस डेटा हो जाता है, इम्बैलेंस डेटा। ठीक है, अब इम्बैलेंस डेटा को आपको मतलब क्या करना होगा, इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना होगा। ये सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया। तो मॉडल ने आपका कितना 82% एक्यूरेसी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करा। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। चलिए, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। प्रिसीजन और रिकॉल के बारे में आपको पता चल गया। इसमें आप वैसे ऑल द वे आपको क्या पता चला? देखिए, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या दे रहा है? 82% रिपोर्ट दे रहा है। तो मतलब आपका एक्यूरेसी इस तरीके से है। प्रिसीजन क्या बोल रहा है आपको कि भैया आपका क्या हो रहा है बेसिकली, कि आपके पास जो भी मॉडल आ रहा है, आपके पास जो भी मॉडल आ रहा है वो प्रॉपर प्रिसाइज रहना चाहिए। मतलब क्या प्रिसीजन आपको क्या वैल्यू देता है, सोच के देखो। अगर आपने प्रिसीजन का देखा, तो प्रिसीजन क्या बोलता है? ट्रू पॉजिटिव बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये बोलता है कि भैया आपके पास पॉजिटिव आइटम कितने हैं। तो प्रिसीजन का अगर आप देखोगे तो ये भी 82% है, एक्यूरेसी भी 82% है। तो अभी ये कंपेरेबल में हो सकता है, बट ये हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, रिकॉल क्या बोलता है कि मॉडल आपको आपने दिया तो कितना परसेंट रिकॉल कर पाया। तो रिकॉल का मतलब क्या होता है, आप अगर देखोगे तो ट्रू पॉजिटिव बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, मतलब कितना आपने निगेटिव में और पॉजिटिव के डेटा में आपका कितना डेटा आपका पॉजिटिव आया है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपका डेटा किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से आप उसको टेस्टिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा तो आपका डेटा कितना दिख रहा है? 63। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपका मॉडल जिस तरीके पे इंक्लाइन हो रहा है, मतलब प्रिसीजन और रिकॉल बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बट ऑल द वे आपको इस वाले एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होता है, उसका टेक्निक मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास डेटा इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया, मतलब क्या कि 10 नो वाले होंगे और 1000 हो गए यस वाले, तो ये तो बहुत मतलब वो तो पैटर्न ही देख के मॉडल बोल देगा ज्यादा जो है, ज्यादा जो है इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। मतलब नहीं होता है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन में रहता है तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भैया ये भी उसी का पार्ट है। बट ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो मॉडल के लिए क्या होता है, इन दोनों को कंपेरेबल रेंज में रखना चाहिए। मतलब क्या कि दोनों को 50-50 इस तरीके से इंडिकेट करके देखिए कि ये भी अच्छा परफॉर्म करे, ये भी अच्छा परफॉर्म करे, और मॉडल को प्रिडिक्ट करने में इजी हो। अगर वहां पे मैक्सिमम लोग अगर दिख जाए, 95% लोग मतलब उसी तरीके से यस वाले हैं, तो मॉडल को भी क्या पता चलेगा कि अरे मैक्सिमम लोग यस वाले हैं, ये जो डेटा पॉइंट्स आया है ये भी यस वाला होगा। क्या रियल में ऐसा होगा? नहीं होगा। समझ में आया? तो ये सारी चीजों को आपको देखना है ध्यान में, और इन सभी चीजों को इंडिकेट करना है। ठीक है, ऑल द वे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एसवीएम। ठीक है, तो एसवीएम में हम लोग दोनों देखेंगे, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर एंड सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ इसका देखेंगे, इसके बाद की चीजें कि कैसे हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। साथ में इसके पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अगर आपके पास आपने डेटा इस तरीके से सेपरेट किया, लीनियरली सेपरेट हो रहा है, लेकिन अगर इन केस अगर आपके पास डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है, ऐसे आपके पास डेटा है, तो आप इसको कैसे यस और नो में ट्रांसफॉर्म करोगे, ये सारा टेक्निक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला टेक्निक डील करेंगे, ये 10 मिनट का टॉपिक है आपके पास। उसके बाद हम लोग जाएंगे एसपी। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारा डेटा आपका ऐसे इधर क्लास का और इधर क्लास का, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास जो डेटा आया, आपने ऐसा डेटा बना दिया। ठीक है, ये आपका हुआ एक क्लास, और आपने कुछ ऐसा डेटा बना दिया। अब सोच के देखिए, क्या आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे,
ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या ये इजिली सेपरेबल रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए डिफरेंट कर्नल का यूज करते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ये सारा चीज मैं भेज दूंगा, काइंडली गाइस प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और कुछ भी इशू होगा तो आप बताइएगा।